हेलो बच्चों। तो आप सभी लोगों का तैयारी करते हुए स्वागत। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि हमारे हिंदी के प्रश्न पत्र में एक और दो में 10 एमसीक्यू आते हैं, और अगर वो सही हो गए तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, केवल PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं हमारे अमरकांत। और दूसरा है हमारा, भारत की एकता के रचनाकार। तो भारत की एकता के रचनाकार हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और तीसरे नंबर में है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हमारी ये कल्पलता है। और घ नंबर, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? तो इसमें हमारी यहाँ पर होना चाहिए प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी की रचना कौन नहीं है, क्योंकि जो मेरे विचार हैं ये भी प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी की है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इंडिया ये भी प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी की है। और साहित्य और समाज ये भी प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी की है। धरती की फूल हमारी जे सुंदर रेड्डी की नहीं है, ये हमारी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। मैं इसको पहले भी हल कर चुका हूँ, ताकि गलती की संभावना ना रहे। और हमारा अंगा नंबर है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र। इस पुस्तक के लेखक हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरे नंबर में आता है, रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और दूसरे नंबर में है, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृत साकेत है। कभी कभी आ जाता है साकेत में सर्गों की संख्या, तो ये हमारी 12 होती है। और कामायनी में भी आ जाता है जैसे सर्गों की संख्या, तो 15 सर्ग होते हैं हमारे कामायनी में। और ग नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्यात्मक कृति नहीं है? तो इसमें हमारी इत्तिलम, ये हमारी है उसकी राहुल संस्कृत्यायन की इत्तिलम है। घ नंबर, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति में मिला था? तो ये हमारे लोकायतन में मिला था। और पांचवा है हमारा, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का काव्य संकलन हरिघास पर क्षण भर है। और इसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। तो इसमें हमारी वासुदेव शरण की अग्रवाल कृति माता भूमि हो जाएगी। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की है। आत्मकथा है, शरद चंद्र की जीवनी है। सॉरी, मेरी सफलताएं आत्मकथा है, और वो आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। और आधे अधूरे जो है वो नाटक है मोहन राकेश का। आखिरी चट्टान, ये मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? तो बिल्लेसुर बकरिया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी हिंदी साहित्य समाज की भूमिका भी है, विचार और वितर्क भी है, साहित्य का मर्म भी है। साहित्य का मर्म यह एक आलोचक ग्रंथ है। और निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? तो ये हमारे मेरे विचार हो जाएगा। और अग्निक उड़ान पुस्तक के रचनाकार, ये हो जाएगा हमारा APJ अब्दुल कलाम। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी, ये हमारी कहानी विधा पर आधारित है ठुमरी। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु है। और अगर कह दे कि हिंदी का प्रथम नाटक, तो नहुस है गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आइए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है? तो ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु, ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। और उसके बाद आ जाइए, साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप है। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और हमारा टारगेट रहेगा 10/10, क्योंकि अगर हम 10 में 10 सही कर ले जाते हैं शुरुआत में, तो एग्ज़ामिनर
के मन में एक इफेक्ट पड़ता है कि मतलब लड़का पढ़ने वाला है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और हमारा रहेगा ये छायावाद की विशेषता, सौंदर्य और प्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो ये हमारी विनय पत्रिका हो जाएगी। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। अनामिका के रचनाकार हमारे निराला हो जाएंगे। और रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगालकार है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो ये हमारी गंगा नदी से है। और प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि तो हमारे यहाँ पर पंत्र प्रसाद, निराला, वर्मा, ये सब छायावाद में आ जाएंगे। तो बच्चे हमारे गिरजा कुमार माथुर, ये है राइट आंसर। और आंसू काव्य में प्रधान रस करुण रस हैं। और इसके बाद हमारा आ जाइए 8वां क्वेश्चन। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ध्रुव यात्रा, अजात शत्रु, ये सब हमारी ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हमारे जैनेन्द्र कुमार आ जाएंगे। अब वो एक ध्रुव यात्रा अलग है, उसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और विद्या निवास मिश्र निबंधकार ललित निबंधों के हैं। और भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जो सुंदर रेड्डी ने लिखी है। 9वें में आ जाइए, ये थोड़ा छोटा। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, क्योंकि लल्लू आदमी प्रेम करेगा, लल्लू लाल। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और बंगाल के अकाल की रचना की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है। तो ये हमारी हो जाएगी यात्रा वृत्तांत। और धरती गाती है, इसके लेखक हैं हमारे देवेंद्र सत्यार्थी। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो मुझे अभी इस पर थोड़ा डाउट है, मैं आपको इसमें बाद में बता दूंगा। और तार सप्तक हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, सराहपा को माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिशील संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और इसको प्रेमचंद्र ने स्टार्ट किया था। और दोस्तों ये वाला अभी मुझे नहीं पता, इनमें मुझे डाउट है, मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा। और श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हमारे विठल नाथ हो जाएंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना हमारी कल्पवृक्ष हो जाएगी। अपनी खबर एक आत्मकथा है, क्योंकि अपनी खबर आत्मकथा ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो ये हमारे रसज्ञ रंजन के हैं। और आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 बता चुके हैं आपको। निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, पंत प्रसाद, निराला, वर्मा, ये हैं छायावादी कर्मा। और इसके बाद हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये भक्ति काल को कहा जाता है। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और 12 सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन हमारा द्विवेदी युग में हुआ था। और हमारा संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध ये है राष्ट्र का स्वरूप। और अजात शत्रु नाटक अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा रचित है। कबीर दास हमारे निर्गुण काव्यधारा के हैं। बिहारी लाल मुख्य रूप से दोहा में अपनी रचना की है। चिंतामणि विचार भी थी, रश्मि मानसा और त्रिवेणी, इन सभी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। परीक्षा गुरुलाला श्रीनिवास दास, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। और वैदिकी हिंसा ना भवती नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सूरसागर सूरदास, यामा
छायावाद में लिखी गई रचना है, क्योंकि यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है और महादेवी वर्मा छायावाद की ही कवित्री थी। तो दोस्तों यहाँ से समाप्त होता है हमारा सेशन, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।